बड़ी खबर अमरोहा से भी है, जहां पर झोपड़ी में अज्ञात शख्स ने आग लगा दी है। घर में सो रही 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई। घटना के समय महिला का पति खेत पर गया था। हसनपुर विधायक महेंद्र खड़गवंशी पीड़ित के घर पहुंचे। आरोपी का पता लगाकर सख्त सजा दिलाने की बात कही गई है। अमरोहा के करणखाल का ये मामला है, जहां पर 55 वर्षीय महिला मंगिया देवी झोपड़ी से बने घर में अकेली सो रही थी। घटना के वक्त उसका पति बेटों के साथ खेत पर काम करने के लिए गया था और आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक महिला जल चुकी। सर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो बिल्कुल आग लगी हुई मिली है मुझे। बुढ़िया इसी में पड़ी है, जल गई जब मैं आया हूँ। फिर क्या हुआ? फिर आए के देखिए तो उसमें क्या हुआ। घर में ये वृद्ध सोई हुई थी और सूचना मिली जब कि आग लगी है, और आग लगने के बाद वो लगभग 50% जल चुकी हैं और उनकी मौत हो गई है। हम सब मौके पे इस समय, कोतवाल साहब भी हैं, उनका पूरा स्टाफ है, सभी ग्रामवासी यहाँ इकट्ठे हैं। ये करणपुर खाल गांव का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें झोंपड़ी में आग लगने से एक महिला की मृत्यु की खबर है। परिवार से तहरीर ले ली गई है। परिवार ने किसी के ऊपर भी रंजिश का कोई आरोप नहीं लगाया है और ना ही किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा आग का लगाया जाना अभी तक प्रकाश में आया है। और बड़ी खबर लखनऊ से है। यूपी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 11,183 हो गई है। जनवरी से लेकर अभी तक प्रदेश में कुल 11,183 मरीज मिले हैं। पिछले 2 दिनों में यूपी में डेंगू के 2,000 से अधिक मामले मिले हैं। अब तक सबसे ज्यादा 1,677 मरीज लखनऊ में है। दूसरे नंबर पर प्रयागराज है, जहां पर 1,543 मरीज मिल चुके हैं। तो व्यवस्थाएं किस तरीके से बिगड़ रही हैं, उसके आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि शासन और प्रशासन ये कह रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त है, लेकिन जमीनी रिपोर्ट कुछ और ही है। और जमीन पर तो यहां तक कहा जा रहा है कि जो आंकड़े भी हैं ये सरकारी हैं, असल में जो आंकड़े उनकी संख्या कहीं और ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें डेंगू की सरकारी या फिर ऑफिशियल आंकड़ों की, तो 11,183 इनकी संख्या है। जनवरी से लेकर अभी तक प्रदेश में कुल 11,183 मरीज मिले हैं। पिछले 2 दिनों में यूपी में डेंगू के 2,000 से अधिक मामले आए हैं और अब तक सबसे ज्यादा 1,677 मरीज लखनऊ मिले हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब शासन प्रशासन ये कह रहा है कि लगातार छिड़काव किया जा रहा है, लगातार फॉगिंग चल रही है, तो फिर मामले ये अचानक से क्यों बढ़ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि कागजों पर तेजी से काम हो रहा है, लेकिन जमीन पर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। और बड़ी खबर बागपत से है, जहां पर प्रशासन की टीम ने 3 गैंगस्टर्स की करीब 34.5 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क करके सील कर दी। प्रशासन की इस बड़ी कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। जिन अपराधियों की संपत्ति जब्त की गई, उसमें से 2 अपराधी बड़ौद के लोहा व्यवसायी के अपहरण कांड में शामिल थे। पुलिस ने सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के शोभापुर गांव में कुख्यात मुन्नो नाम के 15,08,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है, जबकि बड़ौद इलाके में लोहा व्यवसायी अपहरण कांड में शामिल 2 अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कानपुर से उसका रुख करते हैं। कानपुर में जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हुई है। टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ है। जाजमऊ के शालीमार ट्रेंडी में हादसा हुआ है। हेलट आया शख्स इमरजेंसी में शव छोड़कर फरार हो गया। तो ये बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर जहरीली गैस से 3 लोगों की मौत हुई है। टैंक में सफाई के दौरान हादसा हो गया और ये घटना जाजमऊ के शालीमार ट्रेंडी में हुआ है। और ये भी जानकारी मिल रही है, असंवेदनशीलता भी आई है। हेलट आया शख्स इमरजेंसी में शव को छोड़कर मौके से फरार हो गया। तो ये बड़ी खबर कानपुर से है। और रतीश हमारे साथ जुड़ गए। रतीश, क्या जानकारी मिल रही है, ये कब का हादसा है? देखिए, करीब देर रात का हादसा बताया जा रहा है और हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। हेलट इनको ले जाया गया था। टैंक में सफाई करने ये तीनों मजदूर उतरे थे और जाजमऊ में टेंडी हब है, शालीमार टेंडी की घटना है। इनको गैस प्लांट में उतारा गया था, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में ये तीनों मजदूर आ गए। इसके बाद इनकी हालत बिगड़ी, इनको बाहर निकाला गया और हेलट अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हेलट अस्पताल जब इनको ले जाया गया तो डॉक्टरों ने परीक्षण करने के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया है। इन तीनों के नाम दीनदयाल है, सुखबीर है, सोनू है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। इससे पहले भी 1 हफ्ते पहले भी इसी तरह की घटना पेश आई थी, जब जहरीली टैंक में मजदूर सफाई करने उतरे थे और उनकी भी मौत हो गई थी। जी बिल्कुल, शुक्रिया रतीश आपका जानकारी। और बड़ी खबर बरेली से भी, जहां पर खनन माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या कर दी गई। मृत किसान का नाम टाकन लाल है। हत्या की इस बड़ी वारदात के बाद गांव में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश भी देखा जा रहा है। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पुलिस की माने
तो माफिया की तलाश में छापेमारी चल रही। उधर किसान की हत्या के बाद घर के सदस्यों का बुरा हाल है। खेत में मुखिया ने उर्फ नथुलाल उनने हमारे खेत में जोत के गेहूँ बो दिए थे हमारे खेत में। हम वो खेत देखने गए, हम हमारे पिताजी और जो हमारे खातेदार थे नथुलाल, उनका भी नाम है, पिता का नाम प्रीतम लाल है, वो वहीं थे। तो मतलब हम गए, बातचीत होने लगी तो गाली गलौज किया उनने, और उनका बेटा ट्रैक्टर चला रहा था मुखिया का, और मुखिया ने हमारे पिताजी को आगे ट्रैक्टर के डाल दिया पकड़ के। और बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर बीएचयू के छात्र की हालत बिगड़ गई है। लॉ फैकल्टी के बाहर धरना दे रहे छात्र की हालत बिगड़ी है। प्रशासन ने छात्र की परीक्षा देने से रोका था। छात्र कल शाम से दे रहे हैं धरना और छात्र को अब अस्पताल ले जाया गया है। तो बड़ी खबर वाराणसी से, जहां पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक छात्र की हालत बिगड़ गई है। लॉ फैकल्टी के बाहर ये छात्र धरना दे रहे थे। प्रशासन ने छात्र को परीक्षा देने से रोका था और कल शाम से ही धरने पर ये छात्र बैठे थे, जिनमें से एक की हालत बिगड़ गई है और छात्र को अब अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर लॉ फैकल्टी के बाहर कुछ छात्र धरना दे रहे थे, जिनमें से एक की हालत बिगड़ गई है और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। छात्र को परीक्षा देने से रोका गया था। उसके बाद से ही कई छात्र शाम से ही धरने पर बैठे थे, जिसमें से एक की तबीयत बिगड़ी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर बीएचयू के छात्र की हालत बिगड़ गई है। लॉ फैकल्टी के बाहर धरना दे रहे छात्र की हालत बिगड़ गई। प्रशासन ने छात्र को परीक्षा देने से रोका था। छात्र कल शाम से धरना दे रहे हैं। छात्र को अस्पताल ले जाया गया है। तो लॉ फैकल्टी के बाहर यह धरना चल रहा था और जानकारी यह भी मिल रही है कि प्रशासन ने छात्र को परीक्षा देने से रोका था। छात्र कल शाम से ही धरने पर बैठे हुए थे और इसी धरने के दौरान एक छात्र की हालत बिगड़ी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। तो बीएचयू के छात्र की हालत बिगड़ गई है। लॉ फैकल्टी के बाहर धरना दे रहे थे छात्र, जिनमें से एक की हालत बिगड़ गई। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लापरवाही और अनुशासनहीनता पर 2 बीएसओ को नोटिस जारी किया गया है। झांसी की बीएसए नीलम यादव को नोटिस मिला है, वहीं प्रयागराज के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को भी नोटिस जारी हो गया है। अलग अलग मामलों में दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर लापरवाही और अनुशासनहीनता पर 2 बीएसए को नोटिस जारी हुआ है। झांसी की बीएसए नीलम यादव को नोटिस जारी हुआ है, वहीं प्रयागराज के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को भी नोटिस जारी हुआ है। अलग अलग मामलों में दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और झांसी और प्रयागराज में ये कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। लापरवाही और अनुशासनहीनता के मामले में झांसी की बीएसए नीलम यादव को नोटिस जारी हुआ है, वहीं प्रयागराज के बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी को भी नोटिस जारी हो गया है। अलग अलग मामलों में दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। और बड़ी खबर फतेहपुर से भी है, जहां पर चर्च में हुए सामूहिक धर्मांतरण मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। धर्मांतरण का आरोप स्कूल के 2 शिक्षकों पर लगा। पुलिस ने एक आरोपी महिला टीचर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, जिसका नाम शबा जाहिद है, जबकि दूसरा टीचर मुकुल अभी फरार चल रहा है। धर्मांतरण के आरोपी दोनों शिक्षक सीपीएस स्कूल चित्रांश नगर में पढ़ाते थे। जांच के दौरान चर्च का स्कूल कनेक्शन सामने आने के बाद पुलिस ने अब सीपीएस स्कूल की गतिविधियों की भी जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि सीपीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है और दोनों आरोपी टीचर इसी स्कूल में लंबे समय से पढ़ाते थे। केस दर्ज होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने आरोपी शिक्षकों को बाहर नहीं निकाला। फिलहाल स्कूल प्रबंधन पूरे मामले पर कुछ बोलने से इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि बीते 15 अप्रैल को कोतवाली पुलिस ने 35 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ धर्मांतरण का केस दर्ज किया था। पब्लिक स्कूल के संबंध में ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि मेरे कार्यभार ग्रहण से पूर्व अप्रैल में मैं यहाँ जुलाई में आया हूँ। धर्मांतरण का केस वहाँ संज्ञान में आया था। पुलिस प्रशासन ने उसका संज्ञान ले लिया है। उसमें एफआईआर दर्ज भी हुई है एक तरफ, और जो विभागीय जान कार्रवाई होगी हमारे स्तर से उसको हम अमल में लाएंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं काशी में नमो प्रदर्शनी की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में सीएम योगी पीएम के जीवन पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कर रहे हैं और 55 चित्रों के माध्यम से पीएम मोदी के व्यक्तित्व का प्रदर्शन होगा। गुजरात के सीएम से देश का पीएम बनने तक की कहानी दिखाई जाएगी।
और चलिए सीधे रुक करते हैं वाराणसी का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज लगभग 7 घंटे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सबसे पहले रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़ी जो चित्र प्रदर्शनी है, जिसमें 55 दृश्यों को शामिल किया गया है, वो चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद फिर वो जाएंगे रविदास घाट, जहां पर जेट्टी का शुभारंभ होगा। 15 जेट्टी मिली हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं वाराणसी। और रविदास घाट के बाद फिर वो जाएंगे TFC, जहां पर इनलैंड वाटर वेज पर एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें केंद्रीय उद्योग मंत्री और केंद्रीय जहाजरानी मंत्री जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो भी पहुंचेंगे। तो विस्तृत कार्यक्रम है, पूरा 7 घंटे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और देखिए मुख्यमंत्री अब पहुंच गए हैं वाराणसी और यहां से जो उनका कार्यक्रम शुरू होगा वो शाम तक लगभग चलता रहेगा। नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं वाराणसी, तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार हम दिखा रहे हैं। कौन कौन से कार्यक्रम है और कब तक ये पूरा दौरा आज का है मुख्यमंत्री का? जी, मुख्यमंत्री काशी पहुंच गए हैं और आपके सामने ये देखिए मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा गार्डों के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो यहाँ का जो राजनीतिक महकमा है मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए खड़ा है। देखिए अब यहाँ पर मंत्री अनिल राजभर, मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, और इसके साथ ही अगर बात करें मंत्री रविंद्र जायसवाल, सभी विधायकगण मौजूद हैं। इसके साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्तागण हैं वो भी मौजूद है। तो अब मुख्यमंत्री के स्वागत का दौर शुरू हो गया है। और अब बात कर लेते हैं कार्यक्रम की। तो यहाँ से मुख्यमंत्री सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। और फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद रविदास घाट जाएंगे और घाट के किनारे लगी हुई जेट्टी, जिसमें 15 जेट्टी, और इन 15 जेट्टियों में बलिया और इसके साथ ही गाजीपुर, चंदौली और बनारस, इन सभी जगहों पर जो जेट्टी लगी हुई है उन सब का उद्घाटन मुख्यमंत्री काशी से करेंगे। और यहाँ से मुख्यमंत्री जब यहाँ पर रविदास घाट पर इसका उद्घाटन कर रहे होंगे तो सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री। और इसके बाद सतुआ बाबा के आश्रम जाएंगे, वहाँ पर कुछ कार्यक्रम है। और सतुआ बाबा के आश्रम के बाद TFC जाएंगे, ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर, और वहाँ पर जो जहाज रानी मंत्रालय है वहाँ पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, उसका उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद शहंशाहपुर जाएंगे, गोवर्धन बायो प्रोजेक्ट देखेंगे और फिर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का आज का ये कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री काशी पहुँच चुके हैं। सामने जो गाड़ी है उसमें देखिए आप, स्वागत के बाद मुख्यमंत्री उस गाड़ी में सवार हो चुके हैं और यहाँ से सीधे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जाएंगे मुख्यमंत्री। तो आज का ये दौरा शुरू हो चुका है। लगभग 7 घंटे का दौरा है और 7 घंटे के दौरे के दौरान न सिर्फ सौगातें दी जाएंगी बल्कि यहाँ के सांसद के जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया जाएगा। और जहाज रानी मंत्रालय यानी जो कहा जा रहा है कि जलमार्ग को लेकर जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हो रहा है, जिसका उद्घाटन आज मुख्यमंत्री यहाँ पर करेंगे TFC में, वो आने वाले समय में जल मार्ग परियोजना को कहीं ना कहीं एक नया आयाम प्रदान करने वाला सेमिनार होगा। उसमें कई देशों के, बल्कि यूँ कहें तो 5 से ज़्यादा देश हैं, उसमें अब 5 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ फिर एक कार्यक्रम और है, गोवर्धन बायो प्रोजेक्ट। शहंशाहपुर में ये प्रोजेक्ट लगा है अवधेश जी। वहाँ के बाद यहाँ से लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का दौरा शुरू हो चुका है और यहाँ से अब अगले पड़ाव यानी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की ओर मुख्यमंत्री रवाना हो चुके हैं। तो अब आगे की तस्वीरें भी ABP गंगा आपको दिखाएगा। और आज जिस तरह से प्रधानमंत्री के जीवनी पर आधारित फोटो प्रदर्शनी है, काशी है और काशी में कहते हैं बिल्कुल तो विस्तृत कार्यक्रम है। नीतीश नजरें बनाए रखिएगा, आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद तस्वीरों को दिखाने के लिए। और आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे से जुड़ी तस्वीरें भी आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं एक साथ वाराणसी में। और एक प्रदर्शनी जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के कई चरणों को दर्शाती है, उस प्रदर्शनी का लोकार्पण और अवलोकन करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसी से जुड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं वाराणसी से। पीएम मोदी के जीवन पर आधारित है ये प्रदर्शनी, जहां पर उन्होंने किस तरीके से अपने संघर्षशील जीवन की शुरुआत की और अब प्रधानमंत्री जो कि वाराणसी के MP और देश के PM दोनों हैं,
यहाँ के लोगों के लिए इस प्रदर्शनी की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, तमाम नेतागण जनप्रतिनिधियों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र जायसवाल दिख रहे हैं, अनिल राजभर नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय नेता हैं संगठन के वो दिख रहे हैं। और देखिए ये जो प्रदर्शनी है 55 तस्वीरें यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को लेकर लगाई गई हैं और उसी प्रदर्शनी को उद्घाटन करने के लिए और देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचे हैं। आज बड़ा विस्तृत कार्यक्रम है और कार्यक्रम विस्तृत इसलिए क्योंकि लगभग 7 घंटे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रहेंगे। इस प्रदर्शनी के बाद उन्हें रविदास घाट जाना है, उसके बाद सतुआ बाबा आश्रम जाना है, फिर इनलैंड वाटरवेज को लेकर एक बैठक है उसमें जाना है। तो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और ये जो पहला कार्यक्रम है उसकी शुरुआत है। देखिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रुकने का इशारा कर रहे हैं। संभवतः हो सकता है मीडिया से बातचीत करें, इस प्रदर्शनी को लेकर अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन इसके बाद 7 घंटे का ये कार्यक्रम पूरे काशी में जगह जगह कई तरीके के मुद्दों को लेकर के बैठकें हैं, समीक्षा है और अवलोकन है। तो देखिए प्रदर्शनी से शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में इस प्रदर्शनी को देखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर मंत्री अनिल राजभर मौजूद हैं, तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नीतीश के पास ज्यादा जानकारी, उनका रुख करते हैं। नीतीश, अभी तस्वीरें आ रही हैं जहां इस प्रदर्शनी को आगे देखते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है मुख्यमंत्री योगी। निश्चित तौर पे से लता, और मुख्यमंत्री जब रुद्राक्ष पहुंचे तो पहले उन्होंने गेट पर फीता काट कर इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और फिर इस प्रदर्शनी को एक एक करके देख रहे हैं। तो जो ये प्रदर्शनी है वो प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के जीवन पर आधारित ये प्रदर्शनी है और एक एक चीज किस तरह से वो उनका जीवन व्यतीत हुआ, कैसे उन्होंने जिंदगी में अपने जो संघर्ष था उसको भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, कैसे गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर उन्होंने तय किया, फिर काशी, ये सारी चीजें इस फोटो प्रदर्शनी में दर्शाई गई हैं और मुख्यमंत्री एक एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि ये जो प्रदर्शनी है वो आने वाले दिनों में जिस तरह से काशी में इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तो लोगों को भी प्रेरणा देगी, क्योंकि काशी के सांसद किस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे और कैसे संघर्ष रहा और कैसे कैसे उन्होंने प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया, काशी के सांसद बने। तो ये सारी चीजें जो इस फोटो प्रदर्शनी में दर्शाई गई हैं उस सब का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री आम लोगों को देखने के लिए क्या सुविधा रहेगी, क्या है सिस्टम इस पूरे प्रदर्शनी को देखने के लिए नीतीश? देखिए लता, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है और ये आम जन के लिए भी ये पूरी तरह से सुलभ है। अगर कोई यहाँ वहाँ जाना चाहता है तो जाकर इस फोटो प्रदर्शनी को देख सकता है और देखने के साथ ही पूरे कि एक एक चित्र के बारे में पूरी जानकारी भी दी गई है कि आखिर ये चित्र कैसा है, कहाँ है, किस चीज से संबंधित है और कब का। तो ये सारी चीजें उसमें फोटो प्रदर्शनी में दर्शाया गया है और वहाँ पर लोग जाकर प्रधानमंत्री और काशी के सांसद के पूरे जीवन चरित्र को देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री अभी फिलहाल इस चीज को देख रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं और यहाँ के बाद इसके बाद मुख्यमंत्री जो वहाँ मौजूद जनता है उनको संबोधित भी करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना होंगे और रवाना होने के साथ रविदास घाट पे जाएंगे। रविदास घाट पर जेटी का उद्घाटन करेंगे। यहाँ पे आपको बता दें जेटी वो चीज है, जैसे आम जन के मन में सवाल ये हो सकता है कि जेटी क्या चीज है, तो जेटी वो चीज है जैसे घाट के उतरने के बाद अगर गंगा की धारा के पास अगर आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं घाट गहरा हो सकता है, घाट के नीचे गहराई हो सकती है, लोगों को डूबने का खतरा रहता है। तो ऐसी स्थिति में तैरता हुआ घाट नुमा आकृति जो सामने आपके दिखाई देगी वो जेटी होती है, उस जेटी को लगाया गया है। और ये जेटी सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से नहीं होती है बल्कि ये जेटी आकर्षण के लिहाज से भी खास होती है। तो इस जेटी को काशी और काशी के साथ जो अन्य जिले हैं जैसे गाजीपुर और अन्य जिलों में जो ये जेटी लगाई गई है उनका उद्घाटन, कुल 15 जेटी है और उनका उद्घाटन मुख्यमंत्री आज यहाँ से करेंगे। और जिसमें 2 जेटी गाजीपुर के लिए अगर बात करें तो बलिया में 2 जेटी, गाजीपुर में भी एक है, चंदौली में 1 है और बनारस में 3, कैथी, रामनगर, रविदास घाट पे इन घाटों पर जेटी लगाई गई है। तो आने वाले दिनों में पर्यटन के लिहाज से, लोगों के सुरक्षा के लिहाज से और जल परिवहन तो कहीं ना कहीं धार देने के लिहाज से भी ये जेटी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और नीतीश, ये जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम हो रहा है ये लगभग कितनी देर का कार्यक्रम है?
अवधेश जी, अगर कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 45 मिनट से ज्यादा का कार्यक्रम है और थोड़ी देर बाद ये कार्यक्रम पूरी तरह से शुरू। तो अभी मुख्यमंत्री यहाँ से जो फोटो प्रदर्शनी देख के आगे हॉल में गए हैं, हॉल में जाएंगे, हॉल में लोगों के साथ उनका कहे कि संबोधन है और संबोधन के बाद मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हो जाएंगे रविदास घाट के लिए। तो कुल 40 से 45 मिनट का कार्यक्रम यहाँ पर और उसके बाद मुख्यमंत्री रविदास घाट की ओर रवाना हो जाएंगे। अवधेश जी, तो बिल्कुल हम तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक प्रदर्शनी है। 55 चित्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के कुछ संघर्षों को और उनकी कई अवस्थाओं को दिखाया गया है, जैसे उनका लगाव कैसे बाबा विश्वनाथ के साथ है, काशी के कॉरिडोर की आधारशिला रखने के पीछे वजह क्या है, भगवान शिव के भक्त होने के पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। तो उन सभी कहानियों को चित्रों के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जहां से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे सहयोगी नीतीश मौजूद हैं। आज काशी में ट्रैफिक और तमाम व्यवस्थाओं पर भी बहुत नजर रही होगी। हालांकि देखा जाए नीतीश, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जो दौरा है अब तक बनारस आने का वो शायद गिना नहीं जा सकता होगा। अक्सर आते रहते हैं और आज भी इसी मद्देनजर तैयारियां होंगी तमाम अधिकारियों की। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो 100 की संख्या पार कर चुका है पहले था, बल्कि ये कहे तो 104 के लगभग पहुंचना ये पूरा दौरा पहुंच रहा है और मुख्यमंत्री काशी 100 बार से ज्यादा आ चुके हैं और इन 100 बार के दौरान काशी में योजनाओं परियोजनाओं की सौगात, इसके साथ ही काशी की कानून व्यवस्था और काशी की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको धार देते हुए मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं। तो आज जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे कि काशी की सड़कों पर यातायात की क्या व्यवस्था है, तो ट्रैफिक का डाइवर्जन है। जहाँ जहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरेगा वहाँ पर ट्रैफिक की पूरी व्यवस्था है, यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। रास्ते में किसी भी गाड़ी को, यानी अगर ऑटो खड़ी होती है, मोटरसाइकिल खड़ी होती है, तो बिल्कुल काशी वासियों को इसकी आदत भी होगी, लेकिन आज फिर से उन्हें ध्यान में रखना होगा कि ट्रैफिक डाइवर्टेड है, कहीं कहीं कंजेशन होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।